ये अनासक्त योग दर्शन है जिसको श्रुति के द्वारा मैंने प्राप्त किया और हमारे बुजुर्गों का ये उपहार है। कभी 1799 ईस्वी के दौरान हमारे यहाँ संस्कृत पाठशाला के जो प्राचार्य थे गुरुजी, वो प्रतिदिन अपने विद्यार्थियों को प्रार्थना के रूप में यही अनासक्त योग दर्शन का पाठ सिखाते थे। शैल बन बारिश भी विस्तृत सदा रहते नहीं, सोम रवि मिट जाएंगे नद भी सदा बहते नहीं। जो उपजता है कभी फिर नष्ट भी होता वही, सेज पर सोता चिता पर भी कभी सोता वही। कुछ समय तक भोग लो तुम सौख्य के सामान को, मान को हित कर समझ लो हानि कर अपमान को। किंतु ऐसा भी समय आ जाएगा कुछ शक नहीं, जबकि हम होंगे नहीं तुम भी नहीं कुछ भी नहीं। साथियों में सैकड़ों परलोकवासी हो गए, स्वप्न में पाए हुए से रत्न सम वो खो गए। जो बचे वे भी चले ही जा रहे हैं नित्य ही, शोक फिर भी तू जगत को मानता है सत्य ही। बाल में वार्धक्य में अथवा सुयौवन काल में, नित्य देही जा रहे हैं काल आही के गाल में। ऐन्द्रजालिक खेल ये इनमें न तुम भूले रहो, काल धोखा दे रहा है व्यर्थ मत फूले रहो। क्यों? नाश ही संसार में उत्पत्ति का परिणाम है, प्राप्त होती है तभी होती सदा ये शाम है। नीर निधि को सेतु द्वारा था जिन्होंने पार कर, धर्म रक्षा की जिन्होंने राक्षसों को मार कर। हाँ हमारे राम भी तो चल बसे संसार से, शोक फिर भी मोह करता तो उसी निशार से। ये इतना सुंदर जीवन दर्शन है जो हमें आसक्ति की ओर नहीं अनासक्त का हमें दर्शन कराता है। और मृत्यु ही सत्य है, जो संसार में दिखाई देता है ये सब कुछ दृश्य चीज असत्य है। सत्य क्या है? और वो अगर मेरी अच्छी बन गई तो फिर इससे अच्छा इस जीवन का पाने का कोई सार नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कबहू ककरी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु सनेही।
लेकिन होता क्या है कि अपने इस जीवन को पाकर के, मानव शरीर को पाकर के, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। वो जा करके दुख पाता है तो किसको दोष देता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल, कर्म और ईश्वर को झूठा आरोपित करता है, लेकिन अपने को सुधारना उसका मूल धर्म है, वो नहीं सुधार पाता। जय हो। आप सभी लोगों को अगर ये मेरा दृष्टांत पसंद आया हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।